बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं, हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि क्या हमारे मुआशरे में ये किस लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए या ह्यूमन के लॉस के लिए किस तरह से ये ज़रूरी, किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रो, क्योंकि हम फाइल हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं तो उसी के अंदर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें इंसेक्ट्स और मैन जो है, यानी मैन एंड इंसेक्ट हैव कंपटीशन फॉर फूड एंड प्लेस। बच्चों, हमारी भी फूड जो है, कुछ फूड जैसे प्लांट्स जो हैं या क्रॉप्स वगैरह होती हैं, क्रॉप्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं और इंसेक्ट्स भी उसको एज अ फूड ही यूज करते हैं। तो इंसेक्ट की कोशिश ये होती है कि वो अपनी फूड तैयार करें, उसको अपनी फूड हासिल करें उनको खा के। जबकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की भी कोशिश है। तो अब इंसेक्ट भी उसी फूड को खा रहे हैं, ह्यूमन भी उसी फूड को तैयार कर रहे हैं ताकि बाद में उसे खा सकें। तो अब सेम अगर रिसोर्स देखें, फूड सेम रिसोर्स, उसके लिए इंसेक्ट भी कोशिश कर रहे हैं और ह्यूमन भी कोशिश कर रहा है। तो ये जो अगर रिसोर्स एक ही हो और उसके लिए मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिज्म कम्पीट कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो हम इसको कहते हैं यहाँ पे कंपटीशन डेवलप हो चुका है। तो इंसेक्ट भी बहुत सारी हमारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो जिनको इंसेक्ट भी खाते हैं, लिहाजा इंसेक्ट खा जाते हैं समटाइम और हम नहीं खा पाते। तो इस तरह से हमारे और इंसेक्ट्स के दरमियान कंपटीशन है फूड के लिए, प्लेस रहने के लिए भी ऐसे ही है। उसके बाद इंसेक्ट जो है वो अटैक करते हैं ह्यूमन पर भी। इंसेक्ट जो है वो ह्यूमन को भी बीमारियां लगाते हैं अटैक करके, और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी, यानी कि जो हमने पालतू जानवर रखे होते हैं या क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं, फसलें जो हैं, उनको भी बीमारियां लगाते हैं। देन हमारे पास है हार्मफुल इंसेक्ट्स। कौन कौन से हैं? तो हार्मफुल हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे पहले। डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म टू मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इंसान को और उसके पालतू जानवरों को बीमारियां लगाते हैं। तो उनमें से सर फहरिस्त कौन कौन से इंसेक्ट हैं जी? मॉस्किटोस, मच्छर, फ्लाइज यानी मक्खियाँ मुख्तलिफ किस्म की, फ्लीज, फ्लीज भी मक्खियों की एक ये स्पेशल किस्म है। ये विंगलेस होती हैं, उमूमन इनके विंग नहीं इतने होते, डेवलप नहीं होते। ये जो है ये ब्लड सकिंग होती है, मीन ब्लड सक करती हैं ये एनिमल्स का, बर्ड्स का, यानी मैमल्स का, बर्ड्स का। उसके बाद लाइस जो हैं ये भी इंसेक्ट हैं, यानी ये जुएं जिसको हम कहते हैं, सरों में पड़ी होती हैं बच्चों के। और बग्स वगैरह जो हैं, यानी जो मुख्तलिफ तरह खटमल वगैरह जो होते हैं, ये भी इंसेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन हमारे पास बच्चों ये एक हमें इंसेक्ट नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये अगर आप देखें यहाँ पे सेंटर में बना हुआ है, ये सिल्वर फिश है। ये समटाइम एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, बच्चे सिल्वर फिश को फिश की कैटेगरी समझ लेते हैं, बट ये जो है सिल्वर फिश घरों में भी हमें देखने को मिलती है। इसको पंजाबी जुबान में त्रिटी कहते होते हैं, कपड़ों वगैरह को लग जाती होती है, बुक्स में हमें मिलती होती है ये। उसके बाद हमारे पास है जी इंसेक्ट जो है किस किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि एनोफिलीज जो है, ये जो फीमेल एनोफिलीज जो है, ये मच्छर है, मच्छर की किस्म फीमेल जो एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया की बीमारी काज करती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में आता है और फिर जो है वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन को जब वो काटती है, तो प्लाज्मोडियम को अपने सलाइवरी ग्लैंड में से ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। तो उससे फिर जो है वो ह्यूमन की बॉडी में जब प्लाज्मोडियम आते हैं, देन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर जो है वो डिजीज लगा देते हैं मलेरिया की। तो इस तरह से जो है मच्छर, क्योंकि यहाँ पे एज अ वेक्टर यूज हुआ है, मच्छर ने वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर किया है, तो इस तरह से मच्छर भी एक इंसेक्ट है। तो उससे जो है इंसान को बीमारी हुई, ये इसका नुकसान है। इसके अलावा जो है सीसी या सेट सी फ्लाई जो है, ये भी एक वेक्टर के तौर पर यूज होती है। ये क्या करती है कि ये ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा बच्चों जू फ्लैजिलेट आपने पढ़ा हुआ है इसको, ये प्रोटिस्ट है, एक प्रोटोजुआ है, ये प्रोटोजुआ से बिलोंग करता है ग्रुप से। तो ये क्या करती है, ये आपको मक्खी यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रही है, ये जो मक्खी है इसको सेट से फ्लाई कहा जाता है। इस मक्खी के अंदर जो है एक जू फ्लैजिलेट जो है आता है, जिसको ट्राइपैनोसोमा कहते हैं। और ये मक्खी फिर इंसानों को या कैटल्स को जब काटती है, तो इसमें से वो जो जू फ्लैजिलेट है, यानी कि ट्राइपैनोसोमा है, ये ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में या कैटल्स मवेशियों के ब्लड में आ जाता है। देन उनको जो है फिर बीमारी लगा देता है, जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ये मक्खी एक इंसेक्ट थी, तो इसके काटने से ये क्योंकि बीमारी हुई है, इसलिए ये इंसेक्ट का हार्मफुल एस्पेक्ट है। इसके बाद जो है इसी तरह से जो हाउस फ्लाई मक्खियाँ जो हैं,
हाउसफ्लाई जो मक्खियों की किस्म है, ये क्या करती है, ये हमारी खुराक वगैरह पर जो है ये अंडे जो है ये आकर दे देती है। कोई भी जो खुराक जो ढकी नहीं होती उस पे या जब अंडे देती है तो हम उस खुराक को अगर वैसे ही खा लें, अगर आप प्रॉपर बर्तनों को वॉश ना करें, बर्तनों पर भी अंडे वगैरह दे देती है। तो इसके जो एग्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, देन वो फिर बीमारी हो जाती है, उससे कॉलरा की बीमारी, हैजा वगैरह या हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। उसके बाद इंसेक्ट जो हैं, इंसेक्ट और भी ले एग ऑन वेजिटेबल्स, ये जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों के पत्तों पर जो है या सब्जियों पर ही जो है ये अंडे दे देते हैं, फिर उन अंडों से लार्वा निकलते हैं और लार्वा फिर उन्हीं पत्तों को खाते हैं या उस सब्जी को खाएंगे जिससे वो सब्जी तबाह हो जाएगी, या वो जो वेजिटेबल है या जो पत्ते हैं उसके वो तबाह हो जाएंगे। इसी तरह फ्रूट्स वगैरह पर ये अटैक कर देते हैं, या जो क्रॉप्स वगैरह हैं, फसलें, जैसे शुगर कैन को अगर हम देखें तो शुगर कैन के पत्तों पर इन्होंने अंडे दिए और वो जब उन अंडों से लार्वा निकलते हैं तो लार्वा उन्हीं शुगर कैन के पत्तों को खा लेते हैं और फिर वो फसल सही से नहीं होती। उसके बाद जो है इसी तरह से जो इंसेक्ट क्योंकि फसलों को तबाह कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को तबाह कर रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर बात है जो फार्मर्स हैं जिन्होंने वो फसलें लगाई हैं उनको नुकसान होगा, इकोनॉमिक लॉस उनको नुकसान होगा, वो पैसा कोई नहीं कमा पाएंगे। इसी तरह से एक और इंसेक्ट की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, लोकस्टस या लोकस्ट जो इंसेक्ट है, ये पाकिस्तान में भी हमला काफ़ी हुआ है इसका। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये एक जगह से जब दूसरी जगह पर हिजरत करते हैं लोकस्ट, तो फिर जो है ये जो भी रास्ते में फसलें आती हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स का मतलब ये होता है ऐसी फसलें जो खड़ी हुई हैं जिनको हमने अभी तक काटा नहीं है। यानी जब किसान किसी फसल को काट लेता है तो वो उसको महफूज कर लेता है, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप को हम महफूज नहीं कर सकते। वो काटेंगे तो महफूज करेंगे, कोई भी फसल अगर वो खेत में ही है तो आप उसको महफूज तो नहीं कर सकते, वो स्टैंडिंग क्रॉप होगी जिसको आपने काटा नहीं या हार्वेस्ट नहीं किया। तो ये जो लोकस्ट होते हैं जब ये हिजरत कर रहे होते हैं तो ये स्टैंडिंग क्रॉप्स जो होती हैं ये उनको डैमेज करते हैं, उसको खा लेते हैं, उसके पत्तों को उसको खराब करते हैं, और इस तरह से किसान जो होते हैं उनको नुकसान होता है। इनको टिड्डियाँ भी कहते हैं लोकस्ट को। लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स, और इनके जो लार्वा भी होंगे वो भी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं जी बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये थे हार्मफुल इंसेक्ट्स, अब हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट। जहाँ पे इनके नुकसान है वहाँ पे इनके फायदे भी हैं कुछ इंसेक्ट्स के। तो उनमें से एक जो इंसेक्ट है हनी बी जो है, शहद की मक्खी जो है, इससे शहद मिल रही, प्रोवाइड हनी एंड वैक्स, इससे शहद और वैक्स मिल रही होती है। वैक्स ये वो केमिकल है जिसकी मदद से ये अपना छत्ता बना रही होती है, ह्यूमन भी इसको यूज कर लेता है वैक्स को। उसके बाद जो सिल्क वर्म इंसेक्ट हैं, सिल्क वर्म जो है ये, इनसे सिल्क का जो कपड़ा है वो बनता है। तो ये जो इनके अगर आप देखें लार्वा को, अगर आप देखें तो इनके लार्वा देखें, ये स्पेस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये अपनी बॉडी से रिलीज कर रही हैं, ये धागे धागे से, ये जो धागे हैं ये सिल्क के धागे हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज हो रहे होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा। जैसे अगर आप बिल्ली, किसी खेत में चूहे ज्यादा हैं तो बिल्ली को छोड़ दें, तो हमने एक ऑर्गेनिज्म के जरिए किसी दूसरे को कंट्रोल कर रही है, बिल्ली चूहों को खा लेगी। बट यहाँ पे हम इंसेक्ट की बात करेंगे, तो किसी एक इंसेक्ट के जरिए जो है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं हम उनको अगर कंट्रोल करवाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें लेडी जो है वो बग नजर आ रही है। अब ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का काम क्या है कि ये एफिड को खा रही है। एफिड जो है ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये फ्लोएम में से जो है सैप चूस लेते हैं ये, तो ये इसको जो है ये खा रही है। उसके बाद रिसाइकलिंग का प्रोसेस इंसेक्ट्स करते हैं। बहुत सारी खुराक जो, बहुत सारी हमारी जो खुराक होती है वो ज़ाया वेस्ट हो जाती है, जब कोई खुराक या कोई एनिमल जो है अगर वो मर गया है तो उसके जिस्म को डिकम्पोज तो नो डाउट बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, बट उनको डिकम्पोज करने में जो हेल्प कर रहे होते हैं वो इंसेक्ट भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्कैवेंजर्स भी मुर्दा चीज़ों को, जब कोई चीज़ मर जाती है या खराब हो जाती है, फूड वगैरह भी चाहे, तो उस पे आके इंसेक्ट बैठ जाते हैं, इंसेक्ट जो है वहाँ पे आके उसको डिकम्पोज करवाने में या उसको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ने में हेल्प करते हैं। इस तरह से रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी ये हेल्प कर रहे हैं। उसी तरह से जो है इंसेक्ट के जो लार्वी हैं, यानी पानी के अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, तो जो उनके लार्वा वो वाटर के अंदर ही होते हैं। तो इंसेक्ट के वो जो लार्वा हैं वो उनको फिशेस जो होती हैं वाटर के अंदर, वो एज अ फूड यूज कर रही होती हैं। देखें ये फिशेस को फायदा हो रहा है कि इंसेक्ट के जितने भी लार्वा हैं फिश उनको खा रही है, बहुत सारे लार्वा को।
तो फिश की फूड के तौर पर भी इंसेक्ट जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये इंसेक्ट का फायदा है, और इसके साथ ये जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। थैंक यू।